SC Verma solution, chapter 26, laws of thermodynamics, question number 22. An adiabatic vessel of total volume V is divided into two equal parts by conducting separator. The separator is fixed in this position. The part on the left contain 1 mole of ideal gas, U is equal to 1.5 nRT, and the part on the right contain 2 mole of same gas. Initially the pressure on each side is P. The system is left for sufficient time so that the steady state is reached. Find first the work done by the gas in the left and part during the process. Second, the temperature on the two sides in beginning. Third, final common temperature reached by the gases. Fourth, the heat given to the gas in the right part. Fifth, the increase in the internal energy of the gas in the left part. ओके तो अपने पास सिस्टम है जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया V/2 और इंटरनल एनर्जी क्या है 1.5 nRT यानी मोनोएटॉमिक गैस है। ओके और ये जो फर्स्ट बीच में जो वॉल है वो डाइथर्मिक है यानी हीट का फ्लो हो सकता है, लेकिन जो पूरा जो सिस्टम है वो एडियाबेटिक वॉल्स है यानी सिस्टम के अंदर ना हीट दे सकते हैं ना हीट ले सकते हैं। राइट, सिस्टम के अंदर अपन हीट नहीं दे सकते ना ले सकते हैं, बट एक लेफ्ट से राइट में हीट का फ्लो हो सकता है। ओके तो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या पूछा है, फर्स्ट में पूछा है वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके तो फर्स्ट पूछा है वर्क डन क्या होगा लेफ्ट पार्ट के अंदर। तो लेफ्ट पार्ट में वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। राइट, अब यहाँ पे ये आपका डायथर्मिक वॉल है वो फिक्स्ड है तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा 0। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 0। ओके सेकंड क्या पूछा है, सेकंड द टेम्परेचर ऑन द ट्रू साइड इन द बिगिनिंग। ओके तो इनिशियल सिचुएशन में टेम्परेचर क्या है दोनों साइड में ये पूछा है। तो अपने पास आइडियल गैस है तो मैं लेफ्ट साइड को देखता हूँ, लेफ्ट साइड को तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं PV इज इक्वल टू nRT। राइट, तो यहाँ पे V तो है अपना V/2 और टेम्परेचर अपना N है N1 और T अपने को फाइंड करना T1। तो देखो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PV/2N1R। राइट ओके तो PV N1 कितना है, नंबर ऑफ मोल लेफ्ट साइड में 1 है तो ये PV/2R हो जाएगा, टेम्परेचर T1। ऐसे अगर T2 टेम्परेचर निकालोगे तो क्या आएगा PV/2N2R आएगा। अब N2 कितना है 2 तो ये आ जाएगा PV/4R। तो दोनों टेम्परेचर आ गए यानी बी पार्ट का आंसर हो गया अपना। ओके सी पार्ट में क्या पूछा है चेक करो, सी में पूछा है द फाइनल कॉमन टेम्परेचर रीच बाय द गैस। ओके तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो जब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अपन तो टेम्परेचर का फ्लो होगा, अगर ये T1 टेम्परेचर ज़्यादा है और T2 टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर का फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। अगर अपोजिट है T2 ज़्यादा है तो राइट टू लेफ्ट टेम्परेचर का फ्लो होगा। तो एक टाइम पे क्या होगा टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे और टेम्परेचर और प्रेशर तो इक्वल है ही है, प्रेशर भी इक्वल ही रहेगा, टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल स्टेट में जो आपका एक ही आप कंटेनर कंसिडर कर सकते हो फाइनल में। तो अगर मैं फाइनल केस देखता हूँ तो फाइनल केस में मैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ PV इज इक्वल टू nRT तो फाइनल प्रेशर P होगा, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना है V है और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं 3 है, N कितना है 1 + 2 3 है। तो अपने पास PV/3RT लिख सकता हूँ फाइनल सिचुएशन बहुत दोनों के लिए। तो अपने पास कॉमन टेम्परेचर कितना आ गया, कॉमन टेम्परेचर आ गया PV/3R। ओके तो ये अपना सी पार्ट का आंसर आ गया। ओके डी पार्ट में क्या पूछा है, द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट। ओके राइट पार्ट को कितना हीट मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास जो पहले जो एनर्जी थी वो कम थी। अब देखो हीट कितना मिला है वो निकालना अपने को। देखो हीट अपन ने हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा है इसका, ठीक है, उसी को ये हीट बोल रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा यानी हीट बढ़ा है तो इसका क्या बढ़ा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, यहाँ से मिला है इसको हीट, किससे, लेफ्ट पार्ट से मिला है, बाहर से कोई हीट नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले इसका इंटरनल एनर्जी कितना था nRT2 और बाद में कितना होगा nRT हो जाएगा। तो जो कितना मिला अगर मेरे को निकालना है तो फाइनल ही इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी कर सकता हूँ, किस में, राइट साइड में। तो राइट साइड में फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या आएगा 1.5 N2RT और इनिशियल क्या था 1.5 N2RT2, राइट। ओके तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1.5 N2 कितना है N2 और R कॉमन है और ये T - T2 आ जाएगा, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1.5 N2 कितना है 2, ये R इंटू T माइनस क्या है T2 है। तो T कितना है अपने पास PV/3R और T2 कितना है, T2 है PV/4R, राइट। ओके
इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो वो ये आ जाएगा 3R, और यहाँ पे कॉमन ले तो 12, और ये 12R 4PV माइनस 3PV, राइट। तो ये देखो ये 1PV और ये आ जाएगा R कैंसिल, 3 कैंसिल, तो 4 और ऊपर आ जाएगा 1, तो PV/4 आ गया। तो PV/4 क्या है आपका, इंक्रीज इन हीट है, या हीट इसका इंक्रीज हुआ है, या फिर बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज हुआ है, या फिर बोल सकते हैं हीट इसको मिला है, कितना, PV/4 हीट इसको मिला है। ओके, ई पार्ट में क्या पूछा है अपने को, द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द लेफ्ट पार्ट। अब देखो दोनों में तो इंक्रीज नहीं हो सकता ना, तो एक में राइट में अपन ने इंक्रीज बोल दिया तो श्योर है कि लेफ्ट में डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर में डिक्रीज आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मान लेते हैं इसने बोला वही, देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो वापस ये लिखते हैं फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। बट अब लेफ्ट में, तो लेफ्ट में फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या गया, 1.5 N1RT माइनस 1.5 N1RT1, राइट। ओके, तो यहाँ पे वापस 1.5 और N1 कॉमन आ गया। N1 कितना है, 1 इंटू R, और ये T माइनस T1, तो T कितना है अपने पास, 3PV/4, सही है, 3PV/4 है, और T1 कितना है अपने पास, PV/2, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 2 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 6, यानी कि सॉरी क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं। ये देखो 1.5 R 4 और PV-2PV, तो ये कितना आ जाएगा, PV कुछ गलत आ रहा है, 3/4 कैसे आ रहा है, माइनस PV 1.5, एक मिनट कहाँ गलती की, 1.5 N1 कितना है, 1R, और ये कितना है, PV/3R आएगा ना, T कितना है, PV/3 है, 3R है, और ये कितना है, PV/2R है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 6R, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 का मतलब 3/2R, और ये माइनस PV, और ये 6R, तो ये 3/2 यानी कि R कैंसिल, माइनस PV/4 आ जाएगा। तो आपका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, माइनस PV/4, यानी ये इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या कितना हुआ, माइनस PV/4 डिक्रीज हुआ है, और इंक्रीज बोलना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो अपने को इंक्रीज पूछा है इसलिए अपन माइनस PV/4 बोलेंगे, अगर डिक्रीज पूछते तो डायरेक्ट PV/4 लिखते हैं।